किसानों का मुद्दा एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा में उठा है और मेरे साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, किसानों का मुद्दा, मौत का मुद्दा, आत्महत्या का मुद्दा, ये लगातार उठ रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार ने बहुत ही मुगलशाही चालू की है, हिटलरशाही चालू की है। देवेंद्र फडणवीस सरकार में 45 लाख किसानों को 2 करोड़ जनता होती है, 45 लाख किसान ने एक कनेक्शन किसान जब लेता है उसके पीछे 5 लोग खाना खाते हैं। 28,000 करोड़ की बिजली दी, हमने एक भी कनेक्शन नहीं काटा 5 साल। 42,000 करोड़ का बकाया हुआ किसानों पे ओवरऑल सब कुछ मिला के। पहली सरकार में 15,000 करोड़ था, अजीत पवार साहब मंत्री थे, बाद में हमारी सरकार है, तो भी तीनों साल हम देखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट में थी, हमारी कंपनियां प्रॉफिट में थी किसानों को बिजली देने के बाद। अब ये कहते हैं हमारी कंपनी डूब गई। कंपनी कभी भी किसानों को बिजली देने से डूबती नहीं है, कंपनी डूबती है ओनली भ्रष्टाचार करने से। मेरा कहना ये सरकार को है कि आप ये झूठ मत बोलिए, केंद्र सरकार के नाम पे मैं झूठ मत बोलिए। आप आत्मपरीक्षण करिए, कोयले में पैसे बचाइए, पावर परचेस में पैसा बचाइए, बहुत जगह पैसा बचाने के लिए, कंपनी प्रॉफिट लाने के लिए। लेकिन ये झूठ मत कहिए किसानों को, वहाँ पर जनता से झूठ मत बोलिए। हम दावा करते हैं कि कल भी अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार आती है तो मेरा दावा है 5 साल किसानों को बिजली देने के बाद भी एक भी कनेक्शन काटने की ज़रूरत नहीं गिरेगी, तीनों कंपनियां प्रॉफिट में आएगी, ये मेरा दावा है। अब ये झूठ बोलते हैं, जनता से झूठ कहते हैं और किसानों को फंसा जा रहा है, किसानों को आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त किया जा रहा है। ये बहुत गंदी बात हो रही है और आरोप प्रत्यारोप करके किसानों के साथ झूठी बातें कही जा रही हैं। अच्छा, अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कहते हैं कि उनकी सरकार उनकी बात नहीं सुनती है, इसलिए अब वो जो है यहाँ के मंत्रियों से, पार्टियों के नेताओं से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। अब सीधी जो है कांग्रेस आला कमान दिल्ली में जो है बताएंगे कि सरकार जो है ऊर्जा मंत्रालय में जो पैसा अटका हुआ है वो पैसा नहीं निकालने दे रही। वो सरकार की जवाबदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेनी चाहिए, उनका आपस का मामला है। तुम्हारे आपस के झगड़े में किसान को बलि क्यों दे रहे? वो एक किसान पंढरपुर में जाके उसने क्या कहा कि मैं बिजली कंपनी की गलती के वजह से मैं मरना चाहता हूँ और मैं आगे किसान के कभी घर में जन्म नहीं लूँगा। ये बात आपकी सरकार पे आ चुकी है। कितनी बड़ी घटना है महाराष्ट्र के लिए, प्रगत महाराष्ट्र के लिए घटना कितनी बड़ी है। देखिए, ये सरकार के झगड़े में किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। पीक बीमा योजना बंद, किसानों की कर्जा योजना बंद, सारा बंद कर दिया इन्होंने। केवल ये सरकार में अपने मंत्री अपना खाता लेकर घूम रहे हैं। पूरे 12 करोड़ जनता को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी योजना नहीं बन रही है। और ये महाराष्ट्र 20 साल पीछे गया है। ये केवल 3 पार्टी की सरकार की आपस में बनती नहीं, इस वजह से। अच्छा, मुख्यमंत्री जो है मंत्रालय नहीं पहुंचते हैं, सदन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या इसकी वजह से जो है सरकार पर कंट्रोल नहीं रहा उनका? देखिए, 18 महीने से माननीय मुख्यमंत्री मंत्रालय में नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई कंट्रोल रहेगा नहीं। ठीक है, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन मंत्री गायब है। मंत्री जिले में नहीं है, मंत्री कैबिनेट में नहीं है। आज तो कैबिनेट का रिपोर्ट आया है कि मंत्री गायब है। तो मंत्री कैबिनेट में नहीं है, जिले में नहीं है, मंत्री अपने मतदार संघ का एमएलए एरिया के मंत्री बन चुके हैं। 12 करोड़ जनता के मंत्री करके कोई मंत्री काम नहीं कर रहा है, केवल दिखावा चल रहा है। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस सरकार में हर बुधवार को, मंगलवार को सारे मंत्री क्लास होती थी, सारे मंत्री हमारे 12 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे थे, उस प्रकार से सरकार में कोई किसका लेना देना नहीं। कांग्रेस अलग घूम रही है, राष्ट्रवादी अलग घूम रही है, शिवसेना अलग बात कर रही है, तीनों पार्टी के एमएलए अलग बात कर रहे हैं। आज तो ऐसी परिस्थिति आई है कि कल मंत्री को मोर्चा निकालना पड़ेगा बिजली के इश्यू के ऊपर, किसान छोड़ेंगे नहीं इनको। ये स्थिति है महाराष्ट्र की आ गई।